अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL बैंक से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो HBL बैंक की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब HBL के एक ऐसे अकाउंट की जिसका मुनाफा रेट जो है वो रिसेंटली तब्दील हुआ है और मुनाफा भी बहुत ही शानदार है। HBL की तरफ से मुनाफा लिस्ट भी जारी हो चुका है जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इस HBL के इस अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। HBL जब भी अपना मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ वो कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता है कि जनाब मुनाफा तो आपको हम ये देंगे और कंपाउंड प्रॉफिट ये देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट क्या दे रहा है HBL, कंपाउंड प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब HBL में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद ये होगा कि जनाब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि HBL में अकाउंट खुलवाना है तो ऐसा ना हो पता नहीं बैंक हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, या बैंक के हमें 10 चक्कर लगाने पड़े, या बैंक हमसे पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग ले, ठीक है। तो आज के वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, उसके बाद क्या होगा जनाब आपको HBL के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दफ़ा जाएंगे आप HBL बैंक और HBL के ब्रांच और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका HBL में अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, HBL वैल्यू अकाउंट, ठीक है। HBL वैल्यू सेविंग अकाउंट है बेसिकली, और बहुत ही शानदार ये अकाउंट है जनाब। और यहाँ पे देखिए HBL ने इसके बारे में लिखा है एन आइडियल सेविंग अकाउंट फॉर दोज हु आर सीकिंग फॉर ग्रेट वैल्यू, ठीक है। जिसको अपने पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू चाहिए उसके लिए एक अकाउंट है जिसका नाम इन्होंने रखा है HBL वैल्यू अकाउंट, ठीक है। बहुत ही शानदार ये अकाउंट है जनाब। इसकी डिटेल्स मजीद पढ़ते हैं। ये जो HBL वैल्यू अकाउंट है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स सबसे पहले पढ़ते हैं जनाब। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब टू फ्री ओवर द काउंटर विड्रॉल्स एवरी मंथ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब ये अकाउंट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब डेली बेसिस पे आप जो है अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाना चाहते, ठीक है। जमा तो करवा सकते हैं डेली बेसिस पे, निकलवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि HBL ने इस अकाउंट पे एक कंडीशन लगा दी कि जनाब आप डेली पैसे तो जमा करवा सकते हैं लेकिन सिर्फ महीने में 2 दफ़ा अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। अब चाहे वो एक दिन में आप 2 दफ़ा पैसे निकलवा लें, 15 दिन के गैप से निकाल लें, हफ्ते में 2 दफ़ा, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा निकाल लें, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 महीने के अंदर आप 2 दफ़ा अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। जमा तो आप डेली करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्पस सेविंग अकाउंट का ये कि आप अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ाएं, उसको वैल्यू दें, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आप अपने अकाउंट से पैसे कम से कम निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा जमा करवाएं। नेक्स्ट जनाब प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, प्रॉफिट पे आउट ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। हर 3 महीने पे इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब ऐसे अकाउंट बताएं जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सरमायादार होता है ना, वो सरमायादार कम से कम जो है जो बड़े पैमाने में बैंकों में सरमायाकारी करता है और मुनाफा हासिल करता है, उन पर मजीद मुनाफा हासिल करता है, वो कम से कम 3 महीने, 6 महीने और 1 साल वाली स्कीम को पसंद करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो भी मंथली बेसिस पे मुनाफा आ रहा होता है ना अकाउंट का, वो मंथली बेसिस जो महीने के खर्च होते हैं घर के उसमें खर्च हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 महीने या 6 महीने का जो मुनाफा आता है, ये जाहिर सी बात है 3 महीने का मुनाफा होगा तो ज़्यादा होगा, 3 महीने का होगा, 6 महीने का तो ज़्यादा होगा, 6 महीने, तो इससे आप कोई बड़े काम कर सकते हैं बल्कि री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सरमायाकार होता है वो 1 महीने को प्रेफर नहीं करता, वो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल को प्रेफर करता है, ठीक है। तो जनाब मुनाफा आपको इस अकाउंट पर हर 3 महीने पर मिलता है।
अच्छा, एक कंडीशन और है, कंडीशन तो नहीं है, मतलब एचबीएल ने कहा कि जनाब अगर आप इस अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस 40,000 रखेंगे तो मुख्तलिफ अकाउंट पे जो चार्जेस लगते हैं, जैसे एटीएम कार्ड का सालाना चार्जेस हो गया, या फिर चेक बुक इशू करवाते हैं उसके चार्जेस हो गए, तो इस टाइप के चार्जेस जो आपके अकाउंट से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो एचबीएल वैल्यू अकाउंट, अभी सबसे पहले बात करते हैं जनाब एचबीएल वैल्यू अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है। एचबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एचबीएल के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, कन्वेंशनल बैंक की बात हो रही है, कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होते हैं, मतलब जितने भी बैंक हैं उनके जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होते हैं वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देते हैं। आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस करता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है प्रूफ के तौर पे कि जनाब मेरा अपना बिजनेस है और ये प्रूफ है कि मैं अपना बिजनेस करता, वो भी इनकम प्रूफ है। तो एचबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। एचबीएल वैल्यू अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले जनाब एचबीएल की तरफ से जो लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट जारी हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। उस मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो है कंपाउंड प्रॉफिट भी एचबीएल बताता है अपने मुनाफा लिस्ट में कि कंपाउंड प्रॉफिट कितना मिलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचा है फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। हम बात करें जनाब एचबीएल वैल्यू अकाउंट की, और ये मुनाफे लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी लेटेस्ट है 1 Feb 2025 को इशू है, और ये है एचबीएल वैल्यू अकाउंट। और ये देखिए इसका मुनाफा रेट जो है वो इस वक्त नॉर्मल मुनाफा जो है वो 10.50 है, और कंपाउंड के बाद मुनाफा जो है वो 10.78 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुनाफा रेट में थोड़ी कमी हुई है, तमाम बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में कमी किया है। रीज़न यही है कि शरह सूद में कमी हो गई, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात इसलिए नहीं कि जनाब हर दफ़ा ऐसे ही होता है, साल 2 साल तक जो है वो शरह सूद में कमी रहती है, तो बैंक जो है मुनाफा कम देते हैं। फिर 2-3 साल बाद क्या होगा, फिर शरह सूद में इजाफा शुरू हो जाएगा, तो बैंकों का मुनाफा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला इसी तरह चल रहा होता है, 2-3 साल कम रहेगा शरह सूद, फिर 2-3 साल बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जनाब बैंकों का यही सिलसिला हो रहा है, कुछ अरसे तक मुनाफा ज़्यादा मिल रहा होता है, फिर कुछ अरसे कम मिलता है, फिर कुछ अरसे ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। तो जनाब सबसे पहले देखते हैं जनाब 10.50% के हिसाब से मुनाफा क्या मिल रहा है, और फिर 10.78% की बात करेंगे, मतलब पहले नॉर्मल मुनाफा और फिर कंपाउंड मुनाफा। जी जनाब, एचबीएल वैल्यू सेविंग अकाउंट, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मुनाफा जो है हर 3 महीने पे मिलेगा, ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जो मुनाफा रेट है इस वक्त करंटली वो 10.50। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल मुनाफे की, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। तो जनाब रेट है 10.50%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा मिलेगा 26,250 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 3,938 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 22,312 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो नॉन फाइलर पे टैक्स करता है 35%, मतलब सारी चीज़ें सेम होंगी। रेट वही है 10.50%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 26,250 रुपये। टैक्स कटेगा नॉन फाइलर का 35%, जिसकी अमाउंट बनी 9,188 रुपये, और टैक्स कटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने पे 17,062 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे, और ना ही जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस अकाउंट में ना उसको निकलवाएंगे, ठीक है। मतलब 1 साल तक जो है मुनाफा जो है अकाउंट में ही गिरता रहेगा, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, और जो आपके अकाउंट में बैलेंस है उसको भी टच नहीं करेंगे, वो भी सेम रहेगा। एक साल तक कोई अकाउंट से डेबिट आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तब मुनाफा रेट में थोड़ा इजाफा हो जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात तो मुनाफा रेट में 1, 1.5, 2% तक का इजाफा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एचबीएल ने कहा कि जनाब अगर 1 साल तक
آپ اپنے اکاؤنٹ سے نہ پرنسپل اماؤنٹ نکلوائیں گے نہ ہی پروفٹ نکلوائیں گے تو ہم آپ کو منافع ریٹ جو ہے وہ 10.78% کے حساب سے دیں گے. ٹھیک ہے, ایک نظر اس کی کیلکولیشن پہ دیکھتے ہیں, پھر ویڈیو کلوزنگ کی طرف جائیں گے. 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ ہماری ساری کیلکولیشن ہے, کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد ریٹ ہو جائے گا 10.78%. ٹھیک ہے, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ 3 مہینے کا منافع ہو جائے گا 26,950 روپے کا. اگر آپ فائلر ہیں تو 15% ٹیکس کٹے گا, جس کی اماؤنٹ بنی 4,043 روپے, اور ٹیکس کاٹنے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ منتھلی 22,907 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا فائلر کو کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد. اور اسی طرح بات کرتے ہیں نان فائلر کی, تو ساری چیزیں سیم ہوں گی, فرق آئے گا ٹیکس پہ. نان فائلر پہ ٹیکس ہے 35%, ریٹ ہے 10.78%, مطلب 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ 3 مہینے کا منافع ملے گا 26,950 روپے کا. نان فائلر پہ ٹیکس کٹے گا 35%, جس کی اماؤنٹ بنی 9,433 روپے, اور ٹیکس کٹنے کے بعد 10 لاکھ کی سرمایہ کاری پہ 3 مہینے پہ 17,517 روپے کا نیٹ پروفٹ ملے گا نان فائلر کو کمپاؤنڈ پروفٹ کے بعد. تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ایچ بی ایل ویلیو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ. امید ہے ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. ریکویسٹ آپ لوگ سے یہی ہے, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, ویڈیو کو شیئر کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.